Hello students, let's start with worksheet number 5. The topic of our today's worksheet is probability. आज हम probability के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि probability क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी हुई है कि उफ इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे, कि आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, हो सकता है इस ह्यूमिडिटी की वजह से बारिश हो जाए। नो इट में नो, हो सकता है ऐसा ना हो, मतलब यहाँ क्या है, संभावना, चांस कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहाँ कहीं भी हमारी ऐसी बात आ जाती है कि वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो यही हमारी होती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो सारी संभावना के ऊपर डिपेंड करती है कि ये सिचुएशंस, हमारी लाइफ की सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि वो सर्टेन है कि होंगी ही होंगी, मतलब कि वो चीज़ होगी ही होगी। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, कई बार कुछ ऐसे चांस होते हैं जो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब उसके ऊपर एक चांस है कि पॉसिबिलिटी है कि वो हो और शायद ना भी हो। तो द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ऐसा चांस कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, वो हमारी होती है क्या, प्रोबेबिलिटी। उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट, कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम, मतलब उस चीज़ के होने के कितने चांस हैं, कितने उस चांस उसके फेवर में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि टोटल चांस हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ये दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं आने की, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। एंड इन दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वली है, क्योंकि एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, दोनों एक एक बार हैं, तो मतलब इक्वल चांसेस हैं उसके आने के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज़ 1/2। कैसे, क्योंकि हेड और टेल है, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 2। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की बात करूं, तो हेड आने के चांसेस मेरे 1 हैं, तो 1 मेरा फेवरेबल हो गया और 2 मेरा टोटल हो गया, 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की अगर मैं बात करूं, तो फेवरेबल मेरे 1 हैं और टोटल मेरे 2 हैं, तो 1/2, राइट। तो ये मेरी चांस है प्रोबेबिलिटी के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1, मतलब जो चीज़ हमें पता है कि होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। जैसे अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉइन हो जिसमें दोनों तरफ हेड ही लिखा हो और मुझे बोला जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो तो मेरी 2/2 हो गई, जो कि क्या बनेगा, 1, मतलब थ्रो करने पे हेड ही आएगा, तो वो श्योर इवेंट है, 1 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, राइट। एंड अगर आज ट्यूसडे है तो कल क्या होगा, वेडनेसडे होगा। इज़ इट सर्टेन और लाइकली, कि क्या ये 100% श्योर है या फिर कुछ पर्टिकुलर चांस है। तो यस, ये हमारा 100% चांस है कि कल हमारा वेंसडे ही होगा। ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि अगर आज ट्यूसडे हो तो कल वेंसडे नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि यहाँ ये 100% सर्टेन हो गया, 100% जो है श्योर इवेंट हो गया, राइट। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज़ अनसर्टेन और अनलाइकली। मैं रिसेस में उड़ने लग जाऊंगा, तो क्या ये इक्वली लाइकली है, या ये सर्टेन है, या ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुझे उड़ना नहीं आता और मैं रिसेस में उड़ने लग जाऊंगा। आई एम नॉट अ बर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, राइट। अब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब -0.3, -4, -1/2, ऐसे कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती,
1 से ग्रेटर वो कभी भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, राइट। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो होगी ही होगी, इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकती, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकती है पर श्योर नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं इसमें, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, तुम कल से बड़े हो, मतलब कल अगर तुम जितने साल के थे उससे एक दिन आज बड़े हो गए तो मतलब बड़े ही हो तुम। तो ये क्या है, सर्टेन है, हम अगले दिन जो है पहले दिन से बड़े ही होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चांस हो गया सर्टेन। सेकेंड, अ कॉइन टॉस विद लैंड्स हेड्स अप, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड ही आएगा। तो ये हो सकता है बट ये सर्टेन नहीं है। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ए डाइस व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप, कि अगर हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उसमें 8 आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि डाई पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, जो हमारा लूडो वाला डाइस होता है 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं। तो ये आपका चांस हो गया इम्पॉसिबल, ये आपका इम्पॉसिबल चांस हो गया। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन होगी। तो हाँ ये हो सकता है बट तब हो सकता है कि अगर उससे पहले वाली लाइट येलो, अगर उससे पहले रेड है तो वो ग्रीन बाद में आएगी, ग्रीन नहीं आएगी। तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल जो है बादलों वाला दिन होगा। तो श्योर नहीं है, हम पक्का नहीं बता सकते कि ये होगा या नहीं होगा। तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है ये, राइट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए डाइस थ्रोन 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक डाइस को थ्रो करा है तो हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो उसके आउटकम्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो ये सब नंबर्स आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से नंबर ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 से ज़्यादा 3 4 5 6, कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हो गए। तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए 4, एंड टोटल हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो डिवाइड में आएगा 6, तो 4/6। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3 आ गई, मतलब 2 से नंबर ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/3 है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड में अगर देखें तो गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे 4 हो गया और 6 हो गया। इसके 4 के फैक्टर्स 2 हैं 1 हैं, 6 के फैक्टर्स 2 हैं 3 हैं। तो ये 2 ही नंबर हैं यहाँ पे ऐसे जो कि हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो फेवरेबल कितना हो गया 2 एंड टोटल कितना हो गया 6। तो 2/6 जो कि आपका क्या बन जाएगा 1/3। तो सेकंड वाले की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3 हो गई, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास 1 3 और 5, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड है। तो 3 टोटल कितने हो गए 6। सो 3/6 जो कि क्या बन गया 1/2 बन गया। मतलब थर्ड की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई 1/2 हो गई। फोर्थ है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो। तो हमारे पास हमेशा एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है और वो है हमारा 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी 1 एंड टोटल है 6। तो फोर्थ की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6 आ गई, राइट। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस होंगी। थैंक यू।